गाइस व्हाट्सअप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का ये सेशंस। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं एक स्टडी के अच्छे के साथ साथ। तो आइए एक नया लेक्चर के साथ मिलते हैं आपसे, और एक नया लेक्चर क्लास 7th की एक नए चैप्टर के साथ। ये नया चैप्टर स्टार्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हम ह्यूमंस की बात करेंगे, इसमें एनिमल्स की बात करेंगे, रेस्पिरेशंस के बारे में बात करेंगे। गाइस सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में कि सेल्स क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी, जैसे कि एक घर को तैयार करने के लिए, एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, एक ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की। तो हमारी बॉडी का जो सेल है, सेल्स क्या होते हैं ये डीपली हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल्स क्या है। तो सेल्स आपका एक स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने का एक जरिया है, यूनिट है। यानी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माई बॉडी। माइक्रोस्कोप यूनिट इज अ सेल। तो सेल क्या है? एक माइक्रोस्कोप यूनिट है जिसको कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। ये सेल से पूरी हमारी बॉडी बनी हुई है, और सभी ऑर्गेनिजम्स एक सेल से ही बनते हैं। तो ये सेल्स से जब बनते हैं तो ये सेल्स क्या हैं? तो सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से बनते हैं, और सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर एक ब्रिक्स होता है, ईंट होता है एक मकान के लिए, वैसे ही सेल्स अगर बेसिक स्ट्रक्चर बोलें तो हमारा बॉडी का क्या है? सेल्स है। यानी कि सेल्स नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी भी नहीं बन पाए शायद। और हर एक पार्ट्स को बनाने में सेल्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माइक्रोस्कोप यूनिट है एक सेल, जो कि सेल से पूरी हमारी बॉडी बनी हुई है। अब बात तो समझ में आ गई कि बॉडी बनी हुई है, लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स भी हैं, कुछ फंक्शंस भी हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं हम लोग। तो उसी में से एक्टिविटीज़ में से आज एक्टिविटी, या इसको आप फंक्शन भी बोल सकते हो, एक्टिविटीज ना बोलकर, कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं। तो फंक्शंस आपको अगर बात करें, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशंस, ये 5-6 फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी काम करती है। हमारे सभी ऑर्गेनिजम्स इन 5-6 फंक्शंस पे क्या करते हैं? काम करते हैं, और हमारी बॉडी चलती रहती है, लाइफ चलती रहती है। इसी में से हम एक फंक्शन की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और वो फंक्शन हमारा रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो इसी फंक्शन में हमारा रेस्पिरेशन आता है ये, और रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन फंक्शन कैसे करता है, कैसे काम होता है, और रेस्पिरेशन होता क्या है। अगर बात करें तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने बहुत काफ़ी पढ़ चुका है आज तक, अभी के लेक्चर तक, क्लास 6 से लेकर क्लास 7 तक, कि न्यूट्रिशन हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। न्यूट्रिशन में आप कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे आपने देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, चीज़ें जाना है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको बहुत छोटी सी नॉलेज होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से क्या है? माध्यम है ट्रांसपोर्ट करने का। जैसे ब्लड होता है तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है आपकी पूरी बॉडी में, और ऑक्सीजन कैरी करता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। ठीक है, और रिप्रोडक्शन, आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। एक्सक्रेशंस आपको आगे देखने को मिलेगा जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि आपको, ये हमारा कैरी करती है पूरी बॉडी, इन सारे फंक्शंस को लेकर चलती है। और एक भी फंक्शंस, ऐसा नहीं है कि एक भी फंक्शंस रोक दिया जाए तो हमारी लाइफ चलती रहेगी। नहीं, अगर एक भी फंक्शंस यहाँ से रुक जाए आपका, तो आपकी लाइफ क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, आपके लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं। तो रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, और रेस्पिरेशन होता क्या है अगर बात करें तो अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन। आपने एक चीज़ को गौर किया होगा,
अगर आप रनिंग करते हो, अगर ज़्यादा रनिंग करते हो आप स्पीड में, या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो, फिर कोई काम करते हो, तो आप जल्दी थक जाते हो और आपकी ब्रीदिंग लेवल क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। सांस लेने की गति जो होती है स्पीड हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो वो किस कारण होती है? वही क्या है, एक तरह से रेस्पिरेशन है। यानी यह प्रोसेस है हर एक लिविंग थिंग्स को जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है। आप खाना खाते हो, खाना किस लिए खाते हो? बिकॉज कि आपको काम करना है, और काम कैसे कर पाते हो? एनर्जी के साथ। तो जब एनर्जी नहीं रहेगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, और एनर्जी लेने के लिए क्या है महत्वपूर्ण? भोजन, न्यूट्रिशन। तो इसीलिए आपका फंक्शन में भी पहले क्या आया है? न्यूट्रिशन, ताकि आप न्यूट्रिशन को समझो, उसके बाद आप आगे प्रोसेस स्टार्ट करो। तो न्यूट्रिशन लेने के बाद आपको मिलती क्या है? एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है फूड से, तो ऐसा नहीं कि एनर्जी ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाती है, मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो फूड पार्टिकल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फूड पार्टिकल्स टूटता है और आपको एनर्जी देता है, जो कि और ऑक्सीजन कैरी करने के साथ, ऑक्सीजन के साथ आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो यही हमारा क्या हो गया? रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया। यानी सांस लेने की विधि, जब आप ब्रीदिंग करते हो, ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में क्या होती है? सांस लेने की जो विधि है, सिस्टम है, इसको हम लोग रेस्पिरेशन बोल देते हैं, जो कि फूड से हमारे एनर्जी प्रोड्यूस होती है हर एक ऑर्गेनिजम्स में। और रेस्पिरेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। अब बात करते हैं, रेस्पिरेशन में भी आपको देखने को मिलता है दो तरह से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? तो रेस्पिरेशन में भी दो तरह से रेस्पिरेशन होती हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत नॉर्मली डिफरेंट है, और इसी डिफरेंट को आपको समझना है। एरोबिक में क्या होती है कि ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? ग्लूकोज क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। जब आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में तो अभी बताऊंगा मैं इस चीज़ को। तो जो ग्लूकोज होता है, जैसे कि आपने खाना खाया, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एनर्जी बन जाएगी। पहले खाना क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आएगी, हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आएगी, उसके बाद ब्रेक डाउन होगी, फिर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ एनर्जी बनेगी। तो ये ऑक्सीजन के साथ जब एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन को कैरी करने के साथ, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज और एनर्जी बनती है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। हमेशा ये प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन होती है, ठीक है? और तो रेस्पिरेशन में एरोबिक की रेस्पिरेशन जो होता है, ये ब्रेक होती है, ब्रेक डाउन होती है जब ग्लूकोज प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ह्यूमन में मिलता है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब आते हैं एनारोबिक में। एनारोबिक रेस्पिरेशन गाइस, ये विदाउट ऑक्सीजन होती है। तो विदाउट ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन करती है फूड और रिलीज होती है एनर्जी, तो ये नॉर्मली ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है? ईस्ट एक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ईस्ट में पाई जाती है। एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक जहाँ पे प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एनारोबिक में ये एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान देना है। अगर इसके फार्मूले की बात करें थोड़ी सी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आप फार्मूला लिख सकते हो, ग्लूकोज के साथ O2, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलता है, उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है, ठीक है? अब बात करते हैं एनारोबिक में। तो एनारोबिक का एक आप ये लिख सकते हो फार्मूला कि ग्लूकोज ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रहता है, ग्लूकोज ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे अल्कोहल, CO2 और एनर्जी रिलीज होती है। और जहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? इतना आपको डिफरेंट याद रखनी है, ठीक है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर बात करें वहीं एनारोबिक में, तो ग्लूकोज और एब्सेंस जब होती है ऑक्सीजन की, तो ये अल्कोहल हो जाती है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हो जाती है रिलीज, ठीक है? तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। और ये जो फार्मूला है, यानी कि ये जो चीज़ है, ग्लूकोज के साथ जो अल्कोहल रिलीज हो रही है, ये एनारोबिक के लिए हो रही है। और वाटर यहाँ पे हो रहा है, इस बात को ध्यान देनी है, जहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, वहाँ पे
एरोबिक में हो रही है, जहाँ पे ह्यूमंस की बात करते हैं हम लोग, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन हमारा था, रेस्पिरेशन का ये पार्ट्स है। और हमारा एनारोबिक ईस्ट में देखने को मिलता है और एरोबिक ह्यूमंस में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गाइस ब्रीदिंग की। तो एक बात बताइए, ब्रीदिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया अभी कि कमेंट करिए कि ब्रीदिंग क्या होती है। तो ब्रीदिंग क्या है कि हमारी सांसों को लेने और छोड़ने की विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये जो हमने आपको अभी बताया कि जो रिलीज करने की एनर्जी की बात है, यानी कि जो सेल जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, ये प्रोसेस क्या है? लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस करने के एनर्जी, जो कि फूड रेस्पिरेशन, और यहाँ पे एनर्जी की बात की जाती है तो ऑक्सीजन की बात की जाती है, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन क्या एक तरह से जस्ट अ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है, इस बात को आपको ध्यान देनी है। और ब्रीदिंग पे यानी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग ये दो तरह से होती है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग किसको बोलेंगे? सांस लेने और सांस छोड़ने। तो आपको पता है कि जब हम सांस लेने और सांस लेने छोड़ने की बात करते हैं, तो सांस जो लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स, वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी प्लांट करता है, और प्लांट्स जो रिलीज होती है हमारी एयर ऑक्सीजन, उसको हम कैरी करते हैं, ये आपको पता है। तो इनहेलेशन क्या बोलेंगे? इनहेल करना और एक्सेल करना, ये दो टर्म है ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग में इनहेलेशन यानी कि इनहेल करना, यानी कि आप O2 ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसको एक्सलेशन बोलते हैं, एक्सेल करना। और जो O2 लेते हो, O2 लेते हो, उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं तो इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल करते हैं। तो इनहेल करना, एक्सेल करना, सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोल देते हैं। इतना बात समझ में आ गई? तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कोई अंतर नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है, अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड द रेस्पिरेशन यूजिंग द ऑक्सीजन। एंड आप ब्रीदिंग के लिए भी लिख सकते हो, ब्रीदिंग इज द सेम प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, and breathing is the two term of the divided into the inhalation and exhalation. Inhalation is the taking oxygen and the giving out the carbon dioxide, and exhalation के लिख सकते हो आप कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? हम रिलीज करते हैं। बात समझ में आ गई इतने? अब बात करते हैं गाइज, आपके टॉपिक में दिया गया था कि और कि सोचो भी आप, जब आप क्या करते हो, एनर्जी लॉस करते हो, जैसे कि मैं अब एनर्जी लॉस कर रहा हूँ, तो मुझे क्या है, अभी मुझे अभी ज़्यादा सांसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और तो ये चीज़ क्या है, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप अचानक देखते हो कि आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होने लगती है, और आप ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करने लगते हो, और सांस लेने लगते हो ज़्यादा तेज़ी से, ऑटोमेटिक चलने लगती है सांसें। बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये है दोस्त कि जब आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हो, यानी कि नॉर्मली हम चल रहे हैं, नॉर्मली फिर रहे हैं, तो एनर्जी नॉर्मली लॉस होती है। और एनर्जी जब नॉर्मली लॉस होती है तो हम एनर्जी बनाते भी है समय पर खा पी कर। लेकिन अब एक बार जो आज का खाना खाए हो आप, लेकिन वो एनर्जी बहुत कम है मुकाबले आपके जितना काम कर रहे हो, यानी कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा वर्क कर रहे हो, और एनर्जी कम लिए हो, और तो क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, और जब आपका टेकन फूड डाउन ब्रेक डाउन होगा, तो एनर्जी और लैक्टेटिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लैक्टेटिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ती है तो आपको एनर्जी की ज़रूरतें ज़्यादा होने लगती है, और एनर्जी की जब ज़रूरतें ज़्यादा होने लगती है, तो सांस का जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ये ज़्यादा स्पीड में बढ़ जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। तो ये छोटा सा एक फैक्ट था जो कि आपको जानना जरूरी था। तो ब्रीदिंग प्रोसेस बढ़ जाता है कब? जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, लैक्टेटिक एसिड ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है, तो ठीक है। यानी कि लैक्टेटिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो एनर्जी की लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपका वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्य क्षमता ज़्यादा बढ़ जाता है, आप ब्रीदिंग ज़्यादा करने लगते हो इसके कारण, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में कि
रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स और क्या क्या फैक्ट है और क्या क्या मुद्दा है और क्या क्या टॉपिक है आगे हम लोग आराम से देखने वाले हैं। और एनिमल्स में भी देखेंगे कि एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इसके आगे और भी टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइस, और पार्ट 2 आएगा जल्दी ही इसका, सो बने रहिए। धन्यवाद।